चलिए कैसे हैं आप लोग, बढ़िया हैं? यस सर। यस सर। क्वेश्चन दिए थे 10 को बनाने के लिए, बना लिया सब? यस सर। यस सर। कॉपी सब चेंज कर ली तो एक दूसरे से कर लिए? यस सर। बारी बारी से हमको क्वेश्चन बताते रहिए, ओके सर। हम उसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, ठीक है? जहाँ कुछ हमसे त्रुटि होगा तो बताना, ठीक है? ओके सर। यस सर। चलिए, तो एक नंबर का क्या क्वेश्चन था? 9 प्लस कितना था? 9 प्लस 9 प्लस बड़ी कोष्ट बड़ी कोष्ट 6 6 प्लस 7 का 3 माइनस छोटी कोष्ट 9 प्लस 2 माइनस 6 भागा 2 छोटी कोष्ट बंद बड़ी कोष्ट। ठीक। तो आज हमको फिर बताना पड़ेगा कि पहले हम किसका काम करते हैं। वैसे पहले एक करवा देते हैं। पहले हम लोग किसका काम करते हैं, तो पहले रेकरिंग होता है, रेकरिंग का काम करते हैं। रेकरिंग नहीं है तो हम लोग छोटी कोष्ट का काम करेंगे। छोटी कोष्ट के बाद मध्यम कोष्ट, मध्यम कोष्ट के बाद बड़ी कोष्ट, उसके बाद का तब करी भागा, सकल गुना करी जोड़ घटाव। जोड़ घटाव। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है? वैसे अगली बार से जो है आप लोग को सॉल्व करने के लिए देंगे, एक एक करके ठीक सॉल्व करिएगा, ठीक है? आज हम कर लेते हैं, ठीक है? चलिए, रिवीजन क्लास से आप लोग जितना सॉल्व करिएगा उतना ज़्यादा सीखिए, ठीक है? क्योंकि एग्जाम में आपको सॉल्व करना है, ठीक है? चलिए, तो हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम जानते हैं किसका काम करेंगे, छोटी कोष्ट का काम करेंगे। तो हम जानते हैं कि 9 प्लस बड़ी कोष्ट 6 प्लस 7 का 3 घटाओ, इसका काम कर लेते हैं। तो हम जानते हैं 2 तिया 6, कितना हुआ यहाँ पे? 3। तो हम जानते हैं 3 है, तो 9 2 11, 11 में से 3 चले गया तो 8। यहाँ हम 8 लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। बड़ी कोष्ट बंद कर देंगे। यस सर। आप देखिए बड़ी कोष्ट में क्या आ गया हमको पहले? का। तो चलिए 9 प्लस, ठीक है, इसका काम खत्म कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि 7 तिया 21, 21 है 6 27 में से 8 गया तो 19। तो कितना हो गया यहाँ पे? 19 दे सकते हैं। तो इसको आप इक्वल कर दीजिए। 19 कितना? 19 28। क्या 28 आंसर आ गया है? यस सर। यस। चलिए देखते चलिएगा बुक क्या क्या बुक 28 आंसर आपका आ जाएगा। इसको लिखिए तो फटाक से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन जैसे जितना भी क्वेश्चन है आपको वो सारा क्या है, पिछले विगत वर्षों में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है? इसी आधार पर आपको पूछा जाएगा, मतलब से 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन बताइए मुझे। छोटी कोष्ट 8 प्लस 4 माइनस 2 छोटी कोष्ट बंद गुना छोटी कोष्ट 17 माइनस 12 छोटी कोष्ट बंद गुना 10 माइनस 8 पर 89। चलिए इसमें भी पहले हम क्या करेंगे, छोटी कोष्ट का काम कर लेंगे ये सब। चलिए फटाफट करते हैं। हम जानते हैं 8 4 12, पहले इधर से कर लेते हैं ना, तो पहले इसको भी कर लेते हैं, कोनो बात नहीं, करते जाएंगे तभी मेरा बात बराबर पड़ेगा। हम जानते हैं 8 4 12, 12 में से 2 गया तो 10 गुना 17 में से 12 गया तो 12 5 17, 5 हो गया गुना 10 घटा 89। हम जानते हैं इसको गुना कर लेंगे। 10 25 50, 50 दें 500 घटा 89। हम जानते हैं 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से 8 गया तो 1, बच गया कितना? 4। इसका आंसर सही आया ना? यस सर। बोले 3 नंबर का क्वेश्चन क्या था फटाफट? 7 भागा प्लस 5 7 प्लस 5 माइनस 2 गुना छोटी कोष्ट क्या कर रहा है क्वेश्चन में, फिर से करो। 7 प्लस 5 माइनस 2 गुना
छोटी कोष्ट 7 प्लस 89 छोटी कोष्ट बंद माइनस 94 भागा 2 प्लस मध्यम छोटी कोष्ट 33 भागा 3 प्लस 9 गुना 2 माइनस 7 छोटी कोष्ट बंद भागा 11। चलिए देखिए क्वेश्चन देखने में बस बड़ा लगता है, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। तो हम जानते हैं पहले किसका काम करते हैं हम लोग, छोटी कोष्ट का काम करते हैं। हम जानते हैं कि 7 प्लस 5 घटाओ 2 गुना, ये छोटी कोष्ट का काम करके लिख दें, यहाँ पे लिख देते हैं। तो 9 7 कितना होता है 16, 16 86 1 8 1 9 कितना हो जाएगा 96 घटाओ 94 भागा 2 जो। चलिए छोटी कोष्ट का काम कर लेते हैं। हम जानते हैं कि 11 दिया 33, ये कितना हो गया हमको यहाँ पे 11 प्लस 9 और गुना 2 घटाओ 7। अब चलिए अब तो आसान हो गया करने में, तो 9 दूनी 18 18 11 कितना हो गया, तो हम जानते हैं 18 11 हो जाएगा 8 1 9 1 1 2 29, 29 में से 7 घट गया तो कितना हो जाएगा आपका 20 में 60 गया तो 22। यहाँ पे 22 लिख सकते हैं, Yes. 22 अब भागा 11। अब चलिए हमारा सिंपल फॉर्म में हो गया है, Yes, sir. सिंपल फॉर्म में हो गया। इसको हम क्या करेंगे, पहले किसका काम करते हैं, भागा काम करते हैं। हम जानते हैं 7 प्लस 5 घटाओ 2 गुना 96 घटाओ, इसको कर सकते हैं, 2 कान से कट जाएगा। हम जानते हैं कि 2 दूनी 4 कितना में कितना 2 चौके 8 2 7 14 47 अब प्लस 11 दूनी 22। चलिए अब यहाँ पे चलिए हम 7 प्लस 5 घटाओ, तो हम जानते हैं गुना में चल गया है ये, तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1 9 दूनी 18 1 19 1 से 92 घटाओ 47 प्लस 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये माइनस में है, ये माइनस में है और ये प्लस में है। तो हम प्लस वाला को जोड़ लेंगे। हम जानते हैं 7 5 12 12 2 14, ठीक है। घटाओ कितना है 192 और ये दोनों को जोड़ लो कितना होता है, हम जानते हैं 7 2 9, ठीक है, 9 4 13 का 3 हासिल 1 और 1 1 2 कितना होगा 239। हम जानते हैं कि 14 में से 239 घटाएंगे तो किसमें चल जाएगा, हमारा माइनस में चल जाएगा क्या। यस सर। हम पैसे सिंपल फॉर्म में घटा 239 घटाओ 14, 9 में से 4 गया तो 5 हो गया, बच गया कितना, 3 में से 1 गया तो 2 बच गया, कितना तो माइनस 225 आ रहा है क्या। यस तो माइनस 225 हमारा आंसर हो जाएगा। सही है, सही है, यस सर। चलिए अगला कितना नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 945 945 पॉइंट 341 माइनस माइनस 1042 पॉइंट 792 प्लस प्लस 875 पॉइंट 435 प्लस 31.025। चलिए तो सिंपल फॉर्म का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, जोड़ घटाओ काम करना। तो इसमें चलते पहले देखते चलिए। तो घटाओ कहाँ है, किसके पीछे में है, इसके पीछे में है। तो ये हमारा घटाओ में है, और कहीं घटाओ पे है नहीं है। हम जोड़ वाला को पहले क्या कर लेंगे, एक साथ जोड़ लेंगे, उसके बाद सब में चीज को घटा देना है। तो चलिए आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, हम इसे बता देते हैं। तो हम जानते हैं कि 9 4 5 दशमलव 341। देखिए बीच में हम दशमलव दिए हैं, आप लोग जोड़ में बहुत ज्यादा गलती करिएगा। दशमलव के बाद इधर साइड लिखिएगा, दशमलव से पहले वाला इस साइड लिखिएगा, दशमलव के बाद वाला उस साइड, दशमलव से पहले वाला इस साइड। चलिए तो इसका काम खत्म हो गया। चलिए यहाँ पे कितना है 875। देखिए यहाँ पे 3 अंक दिया हुआ है, इसलिए हमको आसान लग रहा है। कहीं पर आपको 1 अंक भी मिलेगा, ये छोटका तुमने भी बोल रहे हैं, कहीं पर आपको 1 अंक भी मिलेगा। दोनों साइड 1.1 दिया हुआ रहेगा, 3.1 दिया हुआ रहेगा, 2.1 दिया हुआ रहेगा। तो उस समय लगेगा सर 1 हम इधर से लिखेंगे कि इधर से लिखेंगे। तो हम पहले दशमलव देना, दशमलव से पहले जो अंक है उसको यहाँ लिख दीजिएगा, दशमलव के बाद जो है उसके इस साइड बगल में लिख दीजिएगा। ये नहीं कि इधर से इकाई दहाई करते चलिएगा, उधर नहीं, इधर साइड में खाली है तो आपको 0 पड़ जाएगा, इधर साइड में खाली है तो 0 पड़ जाएगा। समझ गया। जब इसका चैप्टर आएगा तो आपको बता देंगे इकाई दहाई किधर से गिना जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक खत्म हो गया हमारा। 875 दशमलव कितना है 4 3 5। उसके बाद कितना है
31.025। चलिए इसको हम जोड़ लेते हैं। 5 5 10 1 11 के 1 हासिल 1 4 3 7 2 9 4 3 7 2 9 1 10 10 का 0 हासिल 1 4 3 7 1 8 दशमलव 5 5 10 1 11 11 का 1 हासिल 1 7 3 10 10 4 14 1 15 का 5 हासिल 1 9 8 17 1 18 से 51 आएगा। कितना आ गया? 1851। लाइन कट गया क्या? इन्वर्टर पे चल रही है। फैन की स्पीड बढ़ा दो। चलिए इतना समझ गए? क्योंकि कम स्पीड है तो घूमी आता है नहीं। चलिए इसको हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। घटा क्या देना है? माइनस में है। Yes, हम जानते हैं 10 42 दशमलव कितना है? कितना है? 7 9 2। चलिए हम हासिल घटा सकते हैं। यहाँ कितना हो गया? 11 में से 2 गया तो कितना हो गया? 9 2 11। समझ गए? यहाँ कितना हो गया? 9 9 में से 9 गया तो 0 हो गया। बच गया कितना यहाँ पे? 7 7 में 7 गया तो 0 हो गया दशमलव। यहाँ कितना है? 11 11 में से 2 चले गया तो कितना हो गया? 9 हो गया। बच गया 4 में से 4 गया तो 0 बच गया। यहाँ 8 का 8 है, यहाँ इसका खत्म हो गया। कितना निकला? 809.0। यानी हम कह सकते हैं कि सब को जोड़े तो हमको कितना निकल गया? 1851.801। और घटाव कितना करना है? 1042.792। इसका तो कितना निकल गया? 809.009 हमारा आंसर बनेगा। देखिए एक चीज और आपको देखने के लिए मिलेगा कि 9 यदि इधर रहेगा 0 0 इधर दिया हुआ रहेगा दशमलव के बाद, तो आपको जैसे 8.9 से लिखल है ना, तो आपको 8.9 आंसर मिल गया, ये आपका सही हो जाए। समझ गए? यस। और 0 दिया हुआ भी रहता है, कहीं कहीं 0 नहीं भी दिया हुआ रहता है। इसमें कंफ्यूजन नहीं करना, घबराना नहीं, इसमें आंसर एक भी मिल ही नहीं रहा। आपको एक अंक मिल गया, आपको लगभग में आंसर वही हो जाएगा। क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है और तुम इसको फिर तो सॉल्व करने में लगा रहेगा, तुम्हारा समय बर्बाद देगा। ठीक है? चलिए अगला कितना नंबर क्वेश्चन है? 5 नंबर का क्वेश्चन। 5 नंबर का क्वेश्चन तो पढ़िए तो क्या कर रहा है? छोटी कोष्ट 106 गुना 106 माइनस 94 गुना 94 छोटी कोष्ट बड़ी। इतना ही है क्या? Yes, sir. यस सर। चलिए इसको हम क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। ठीक है? इसका एक ट्रिक भी आता है। ठीक है? और इसको सिंपल फॉर्म से भी हम सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं 106 गुना 106 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? फटाक से अपना 36 के 6 हाथ में 3, यहाँ 3 है, 6 1 6 0 0 0 1 6 के 6 1 0 0 1 1 नहीं, कितना हो गया? 6 3 6 6 12 का 2 हासिल 1 हासिल 1 1 1 1 1 सही है क्या? यस। अगला कितना है? 94 तो हम जानते हैं 94 गुना 4 4 के 16 6 हासिल 1 9 4 के 36 1 37 9 4 के 36 के 6 हाथ में 3 9 में 81 82 83 84 कितना हो गया? 6 का 6 7 7 14 7 6 13 का 3 हासिल 1 4 3 7 1 8 8 का 8। ठीक है? जितना मिला इसको क्या कर देना है? घटा देना है। तो हम जानते हैं कि 8 8 3 6 6 में से 6 गया तो 0 3 में से 3 गया तो 0 बच गया। 12 में से 8 गया तो 4 बच गया। यहाँ बच गया 10 में से 8 गया तो 2 बच गया। 10 में 8 गया तो यदि खत्म हो गया, मुझे 24 आंसर आ रहा है क्या? Yes, sir. यानी हमारा कितना आ जाएगा? हम जानते हैं कि सर गुना किया तो कितना हो गया? 11 2 3 6 घटाओ कितना आ गया? 8 8 3 6 इसका तो कितना आ गया? तो 24 2 3। देखिए एक चीज समझ लीजिए, आप लोग समझ गए? ट्रिक जो होता है ना एग्जाम में, जो होता है ना प्रेशर में, ट्रिक याद नहीं आता। हम लोग भी कंपटीशन एग्जाम देने जाते हैं ना, हम लोग के सर जितना भी ट्रिक सिखाते हैं एग्जाम हॉल में याद ही नहीं आता है ट्रिक। उसी समय में अटेंडेंस बनता है, उसी समय में फिर डबल 2 बार अटेंडेंस बनता है, फिर कॉपी आता है, पेन देता है, 10 15 20 मिनट तो ऐसे ही खा जाता है। तुम लोग को भी ऐसे ही खत्म कर देगा 15 20 मिनट। अब उसके बाद तुमको बताएगा समय इतना ही बचा हुआ, तुम लोग और धड़फड़ी हो जाएगा। अब प्रेशर में होता क्या कि ट्रिक याद आती ही नहीं रहेगी। समझ गया? इसीलिए बेसिक से जो आपको जानकारी है वो हमेशा आपको साथ रहेगा। समझ गए? हम जो इस तरह से गुना किए हैं, इसी गुना को आप फास्टली करेगा तो ट्रिक से पहले सॉल्व कर दीजिएगा। समझ गए? तो स्क्वायर सब में गुना आता है 5 का 25 हो जाता है,
एक बढ़ा करके करो तो कितना हो जाता है, जैसे 25 का स्क्वायर निकालना है ना, तो 25 का स्क्वायर निकालना है तो हम जानते हैं तो 5 का स्क्वायर कितना निकालता है, इकाई अंक का स्क्वायर निकाल दीजिए। इकाई का स्क्वायर कितना निकलेगा 25, ये 2 है, एक बढ़ा करके 3 से गुना, 3 दूनी 6, तो 25 का स्क्वायर 625 निकल गया। ये सब के लिए ये सब जल्दी हम लोग बोलते नहीं, सबका स्क्वायर तुरंत निकाल लेते हैं, लेकिन उस समय क्या होता है पहले इकाई अंक को गुना किया जाता है, फिर दहाई का किया जाता है, ऐसे कर करके कटापीटी करके निकालता। हो सकता है कभी अंत मिस करेगा तो आपका आंसर गलत हो सकता है, इसीलिए आपको बेसिक पता रहेगा तो आपको समस्या नहीं होगी। वो जो आंसर आएगा आपका एग्जैक्ट आंसर, समझ गया। चलिए अगला कितना नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर। पढ़िए फटाफट 6 नंबर क्वेश्चन। 7/3 7/3 गुना 2/3 प्लस 3/5 बट्टा इक्वल बटा, हाँ बराबर 2 प्लस 1 गुना 2/3 गुना 2/3। चलिए इसको हम क्या करेंगे, पहले ऊपर वाला को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए ऊपर वाला को हम सॉल्व कर लेते हैं। हम जानते हैं कि कितना है, तो हम जानते हैं कोना कोनी कट सकता है, कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो पहले ऊपर वाला हम सॉल्व कर लेते हैं, तो नीचे वाला करेंगे। तो नहीं कटेगा तो 7 दूनी 14, 3 तिया 9 प्लस 3/5, 9 पचे 45। हम जानते हैं 9 पचे 45 और 5 नंबर 45, 14 पचे 70 प्लस 9 तिया 70, तो टोटल कितना निकल गया हमारा। हम जानते हैं कि 7 का 7 है, 7 2 97/45, ठीक है। चलिए नीचे वाला कितना है, तो नीचे मैंने पूछा तो 1 है, तो हम जानते हैं इसको सॉल्व कर लेंगे। 2/1 का प्लस 3 का 3, 3 2 5/3, तो 3 का कितना हुआ, 3 है, 1 तिया 3, 3 का 3, तो 3 दूनी 6, 5 का 5, तो कितना 6 5 11/3, तो कितना आ गया। तो हम कह सकते हैं कि 97/45 बटे कितना है 11/3, 11/3। देखो तो 9 7 कितना होता है 16, कटेगा क्या, ऊपर वाला कट रहा है, हाँ? अरे नहीं कटेगा तो देखो इसको स्पॉट में लिखता है ना, 97/45, ठीक है, बराबर कितना है 11/3, यही नहीं लिखा हुआ, दिन का भाग हम गुना का फॉर्म बदल सकते हैं। यस सर, तो हम कह सकते हैं कि हमको जब इस तरह से काटने में दिक्कत हो रहा है ना, जिसको घुमा करके क्या कर देंगे, 3 ऊपर चल जाएगा, 11 नीचे चल जाएगा। आप तो ऊपर काट सकते हैं ना। यस सर, तो हम जानते 3 का 3, 15 दिया 45, ठीक है। अब देखो कि कटेगा क्या, 97 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटता तो हम क्या करते थे, गुना कर देते हैं, गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 97 बटे कितना हो जाएगा 15 दिन 150 और 15 165, कितना आ जाएगा 165 का 97 बटे 165 आंसर दे रहा है। यस आगे समझ में। देखो इस तरह से गुना आएगा तो कभी कभार होता है कि हम लोग घबरा जाते हैं कि काटेंगे तो काटेंगे कैसे, नीचे वाला से ये कट जाएगा, ऊपर वाला से। चलिए देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस क्वेश्चन को क्या करना है देख लीजिएगा। चलिए 6 तक बन गया है, अगला 7 नंबर का सॉल्व ऊपर से मिला दे क्या। यस तो चलिए 7 नंबर से सॉल्व करते सेट से बना देख लिए हैं, हम चेक कर लिए हैं। चलिए मिटा देते हैं इसको, डस्टर गाछ उधर क्या ना। चलिए अगला क्वेश्चन कितना नंबर है, 7 नंबर। 7 नंबर। तो 7 नंबर का क्वेश्चन, छोटी गोश्त रूट 625 बटे 11 गुना 14 बटे रूट 25 गुना 11 बटे रूट 196। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हम जानते हैं इसको रूट से हटा ले क्या। यस
हम इसको रूट से हटा लेंगे। 6 से 25 किसका स्क्वायर स्क्वायर होता है? 25 का। 25 का। तो हम जानते हैं 25 बटे 11 गुना 14, इसको रूट से हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 5 और गुना 11 बटे 196। तो देखो ना आप 196 हैं कि 196 को जो है रूट से हटाएंगे तो अब जानते हैं रूट 196। 196 किसका स्क्वायर होता है? 14 इसको रूट से हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 14। 14 तो देखिए कट जाएगा आपको 14 से कट गया, 11 से कट गया, 5 बचे 25। इसका तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 5 यस समझ गए? चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में चलिए फटाफट बोलिए। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? सही हो रहा है सबका? Yes, sir. बोलिए 8 नंबर। रूट अंडर रूट अंडर 10 79 भागा 121 121। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं तो ऐसे इसको छोटा करके भी निकाल सकता है, या ऐसे इसमें भागा देगा, जितना निकलेगा रूटे में निकलेगा, और रूट से बाहर करेगा तब का आंसर हो जाएगा। दोनों तरीका से बना सकते हैं। 121 हम जानते हैं 11 का होता है, ये किसका स्क्वायर होता है? 10 33 का 33 का। तो हम जानते हैं इसको आप यही से रूट से निकालें तो भी हो जाएगा, आपको स्क्वायर याद रहेगा, कितना निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 33 का स्क्वायर होता है, हम जानते हैं इसका स्क्वायर होता है 33 का। 37 का स्क्वायर होता है 10 भागा 21 किसका होता है? 11 का। हम जानते हैं 11 दिया 3 आपका आंसर होगा। यस सर। इसको भी आप सॉल्व करिएगा तो आपको कितना हो जाएगा? तो क्या कहते इसको निकालिएगा तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। ठीक है। 121 नंबर कितना हो जाएगा? रूट में आपको निकल जाता है यहाँ पे रूट 9। ठीक है, रूट से 9 को निकालिए तो 3 का स्क्वायर होता है 3 दिया ना, तो आपका आंसर यस 121 को 9 बार पढ़ते 10 आपको आ जाता है। ठीक है, यस चलिए 8 नंबर बन गया है। यस सर। यस सर। 9 नंबर क्वेश्चन बोलिए। 3 गुना 3 गुना 7 7 प्लस प्लस 4 माइनस 6 भागा 3 माइनस 7 प्लस 45 भागा 5 गुना 4 प्लस 49। 100 पॉइंट पे लेना गया। चलिए इतना ही क्वेश्चन है क्या? Yes, sir. यस सर। चलिए ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है। यस सर, देख लेते हैं। तो हम जानते हैं 3 गुना 7 प्लस 4 घटाओ 3 दूनी 6 2 हो गया, घटाओ 7 प्लस 5 नंबर 45 9 गुनी 4 प्लस 49। चलिए और जानते हैं 7 दिया 21 प्लस 4 घटाओ 2 घटाओ 7 प्लस नचा के 36 प्लस 49। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम जानते हैं कि कितना हो जाएगा आपको, तो फिर हम किसका काम करेंगे? जो काम करेंगे ना। Yes, sir. तो हम जानते हैं 21 4 25 25 26 49 कितना होगा? तो 25 और 36 और 49, क्योंकि जोड़ वाला जितना है ना सबको हम एक जगह कर लेते हैं। ठीक है, Yes, तो 21 प्लस में है, 4 प्लस में है, 36 प्लस में है 49। देखो एक चीज समझ लेना, जिसके पीछे में लगा हुआ तो समझो वो माइनस में है, 2 के पीछे माइनस लगा हुआ तो ये माइनस में हो गया, 7 के पीछे माइनस हो तो ये माइनस में है। यदि 21 के पीछे में नहीं कुछ है, ये कौन चीज में है? प्लस में। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, समझ गए? हम जानते हैं 6 5 11 11 9 20 20 के 0 हासिल 2 तो 4 3 7 2 9 2 11 कितना हो गया? 110 हो गया। 110 हो गया, घटाओ। हम जानते हैं माइनस माइनस से प्लस हो जाता है, 7 2 9 तो 9। हम जानते हैं 110 में से 109 110 में से 9 घट गया तो कितना निकल गया? 101 101 हमारा आंसर। यस सर। यस सर। चलिए कितना नंबर क्वेश्चन है? 10 नंबर। बोलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? छोटी कोष्ट 700 भागा 10 छोटी कोष्ट बंद माइनस मध्यम कोष्ट छोटी कोष्ट 12 गुना 8 छोटी कोष्ट बंद माइनस मध्यम कोष्ट 12 गुना 8। यस उसके बाद छोटी कोष्ट बंद माइनस मध्यम कोष्ट छोटी कोष्ट 34 माइनस 10 मध्यम कोष्ट छोटी कोष्ट क्या बोल रहे थे? मध्यम कोष्ट बंद छोटी कोष्ट बंद मध्यम कोष्ट दो बार आ गया, फिर से देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मध्यम कोष्ट में है माइनस इसके पास। इससे कुछ बोले जा रहा है यहाँ पे माइनस मध्यम कोष्ट नहीं होगा। माइनस 34 घटा 10 मध्यम कोष्ट बड़ी कोष्ट बंद। एक बार आया तो एक बार लास्ट में आएगा। चलिए तो हम जानते हैं 10 70 70 हो गया, छोटी कोष्ट का काम खत्म। चलिए नहीं यहाँ पे अभी रहने देते, उधर से करते जाते हैं। ठीक है, गलत हो सकता है।
तो हम जानते हैं 7 से भागा 10 छोटी कोष्ट बंद घटाओ। तो हम जानते हैं कि मध्यम कोष्ट कितना है 12 टे कितना हो जाएगा 96 12 टे 96 घटाओ 34 में से 10 घट गया तो कितना हो जाएगा 24 हो गया। ठीक है, मध्यम कोष्ट और बड़ी कोष्ट। चलिए फिर चलते हैं। तो अब छोटी कोष्ट और मध्यम कोष्ट। छोटी हाँ? कोष्ट और छोटी मध्यम कोष्ट। कोष्ट। क्या बोला? छोटी कोष्ट और मध्यम कोष्ट है। छोटी कोष्ट छोटी कोष्ट का कम हो गया, मध्यम कोष्ट है। छोटी कोष्ट खा गया तो यहाँ पे अब मध्यम कोष्ट बड़ी कोष्ट बचेगा नहीं। बड़ी कोष्ट बड़ी नहीं कोष्ट है नहीं था सर। बड़ी कोष्ट नहीं था यहाँ नहीं पे। सर। तो ठीक है, बड़ी कोष्ट नहीं था तो इसको छोड़ दो ना, सिंपल है। छोटी कोष्ट में हो गया। चलिए इसको कर लेते हैं 700 भागा 10 छोटी कोष्ट बंद। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा कितना 6 में से 4 गया तो 2 और 9 में से 2 गया तो 7 7 7 72 कितना हो गया 10 7 70 70 घटा 72 कल तो कितना हो गया -2 आंसर आ रहा है। यस सर। चलिए इतना कंप्लीट हो गया। यस सर। थैंक यू फॉर सब्सक्राइब। और मेरे स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जरूर करें। हाँ, चलिए हो गया।